हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और कुछ बच्चों ने तो पीछे की क्लास देखी है, लेकिन आप कमेंट बहुत कम कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं लगता कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। जिन बच्चों को क्लास पसंद आती है तो वो अपने हिसाब से कमेंट कर दिया करो, ताकि आपके कमेंट के अनुसार ही दूसरे बच्चे क्लास से जुड़ सके, वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। पहला अध्याय हमारा वर्णमाला वाला पूरा हो गया था। आज हम करने जा रहे हैं दूसरा अध्याय, और इस अध्याय का नाम रहेगा शब्द। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाषा की अर्थ के आधार पर सार्थक है ना, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अर्थ के साथ। उस दिन मैंने बताया था, जिस दिन हम वर्णमाला का अध्याय कर रहे थे, कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है और सबसे बड़ी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो आप आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कैसे कैसे इनका आगे प्रक्रिया होती है, रचना के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो वो मैं सारे आपको आज करवा दूंगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रचना के आधार पर, बनावट या व्युत्पत्ति। ठीक है, रचना का अर्थ क्या होता है, बनावट। जैसे हमारा जो शरीर है ये विभिन्न अवयवों से, विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार से जो अपने शब्द है, भाषा प्रक्रिया है, वो भी विभिन्न शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, रचना के आधार पर भी पूछ सकता है, बनावट के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर भी पूछ सकता है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं इनकी परिभाषा करवा देती और जैसे जैसे आते हैं वैसे मैं बता देती। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, कि उनको लगता है कि आजकल बच्चे उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो रचना, बनावट और व्युत्पत्ति होती है, उसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं, उसके आधार पर होते हैं अपने शब्दों के 3 प्रकार। तो सबसे पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द। अब रूढ़ का अर्थ क्या होता है, रूढ़ शब्द क्यों माना गया है, ये इसलिए माना गया है कि इसका अपने आप में ही एक अर्थ होता है, एक ही अर्थ होगा और उसका वही अर्थ निकलेगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और उस शब्द को यदि हम तोड़ देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि सार्थक खंड नहीं, यानी कि सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक दो शब्द जो है वो बता देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर महल, इसको यदि हम अलग करेंगे, म को अलग करेंगे, हल को अलग करेंगे, जैसे ऐसे कर लो इसको। अब हल का तो अर्थ निकल गया, यानी कि जो एक कृषि यंत्र है उसके बारे में आप जान लोगे कि हल तो वो वाला होता है, लेकिन म का यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि जितने वर्ण इसमें आए हैं उनका हम अलग करते हैं तो उनका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये अपने आप में उसके लिए रूढ़ हो चुका है। उसी प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे घर हो गया, इस शब्द को देखिए, अपने आप में तो ये शब्द है, लेकिन यदि हम घ और र को अलग करेंगे तो ये वर्ण अलग अलग हो गए, तो ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में खुद के लिए अर्थ देते हैं, दूसरों के लिए कोई भी अर्थ नहीं देते हैं। यानी कि यदि हम उनके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो कोई अच्छा सा, सटीक सा, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उनको बोला जाता है रूढ़ शब्द। यौगिक जो शब्द होते हैं, तो ये तो देखने से ही आपको पता लग रहा है, योग करना आपने मैथ में भी सीखा होगा ना। योग के सवाल कीजिए, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ देना। अब इसके शाब्दिक अर्थ से आपको पता लग गया कि जोड़ देना, तो इसका अर्थ क्या है, शब्द जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, अपने आप में अर्थ देंगे। अब इसमें क्या आता है, यौगिक शब्द में भी पूछा जा सकता है आपसे कि यौगिक जो शब्द प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इसमें आपके उपसर्ग भी आ जाएंगे, प्रत्यय भी आ जाएंगे और समास भी आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं करवा देती हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यौगिक शब्द के लिए पाठशाला, ये हो गया आपका पाठशाला, पाठशाला शब्द हो गया। ठीक है, यदि हम इनको अलग भी करके लिखते हैं ना, जैसे ये हो गया पाठ और ये हो गया आपका शाला, तो ये दोनों ही शब्द क्या है, आपके अर्थ दे रहे हैं। पाठ होता है पढ़ना, शाला का अर्थ क्या होता है, स्थान।
या की जहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको बोला जाता है। अपाठ की जगह आप गऊ लिख लो, गऊ लिखोगे तो भी तो ये आपका अर्थ देगा गौशाला, यानी कि गऊओं के लिए जो शाला है, गऊओं के लिए जो स्थान है। इसके साथ ही आप और भी लिख सकते हो, जैसे और लिख सकते हो आप, उपसर्ग का बता देती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल, अनुगमन। अब इसमें क्या है, अनु उपसर्ग है और गमन जो गम धातु है इसमें, ठीक है। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या बाद में होता है, ठीक है। गम का अर्थ क्या होता है, जाना, यानी कि किसी के पीछे चलना, पीछे चलना भी हो सकता है, या कोई नियम और सिद्धांत आपको बताए जा रहे हैं, या आप जैसे साइंस में भी हम करते हैं, साइकोलॉजी में भी हम करते हैं कि जो थ्योरियां जो है विद्वानों के द्वारा दी गई है, हम उनका अनुगमन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि उन्होंने जैसा जैसा बताया उसी के अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। तो इसका अनु का अर्थ हो गया पीछे या बाद में, गमन का अर्थ होता है उनके चलना, यानी कि वो विद्वान लोग जो है वो अपनी थ्योरियां लिखकर चले गए हैं, अब उनके पीछे क्या हम मरने के लिए थोड़ी जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये होता है कि उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका हम पालन करते हैं, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको करवा देती हूँ प्रत्यय का, जैसे देखिए कोमलता, तो इसमें क्या है आपका, ये हो गया आपका कोमलता शब्द। इसको यदि हम अलग करते हैं, जैसे कोमल और ता, इसमें क्या आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जो मिलकर शब्द बने हुए होते हैं उनको क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द बोला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बताती हूँ मैं योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो इसमें क्या है, योग तो आ ही रहा है, आप समझ गए होंगे कि योग तो इसमें भी होगा, लेकिन वो किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था ना कि वो उसके लिए रूढ़ हो जाता है, किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे घर है तो वो घर के लिए प्रयोग होगा और कहीं प्रयोग नहीं होगा। है तो ये भी घर क्या होता है, अपना रहने का स्थान ही होता है। वैसे देखा जाए तो जहां पर हम रहते हैं उसी को घर बोलते हैं, महल में भी हम रहते हैं। और ये क्या है, शाला का अर्थ भी स्थान ही होता है, ये भी तो स्थान ही है। लेकिन इन शब्दों का और इनका यही अंतर है कि इससे अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए रूढ़ हो गया है। इसके साथ कोई दूसरा शब्द जोड़कर उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन योग रूढ़ जो है इसमें क्या होगा, योग तो होगा, जुड़ेगा तो सही, लेकिन जो अर्थ दिया जाएगा वो अर्थ जो है वो तीसरे की ओर संकेत करेगा। आप इतना सा शॉर्ट में इसको याद रख लो, तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत, तीसरे व्यक्ति की ओर क्या होगा, संकेत होगा, उनको क्या बोला जाएगा, योग रूढ़ शब्द बोला जाएगा। इसमें क्या होगा, एक और बता देती हूँ मैं आपको ट्रिक है इसमें, आपको आप ये देख लेना कि ज्यादातर इसमें योग रूढ़ में आते हैं, एक तो कर्मधारय समास के उदाहरण और एक आते हैं आपके बहुव्रीहि जो समास होता है। इन दोनों समास के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, योग रूढ़ में मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जाम्पल इसका, कर्मधारय का, महावीर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महा से बन जाएगा महान, महान है जो वीर, महान है जो वीर, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है आपका हनुमान के लिए, क्योंकि हनुमान में ही वीरता ज्यादा थी, तभी तो उन्होंने राम का साथ दिया था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या था आपने क्या कर लिया, कर्मधारय का महावीर हो गया, और बहुव्रीहि जो समास है उसका उदाहरण जैसे कर लेते हैं हम, नीलकंठ, इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, यानी कि ये क्या कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है, आप जानते ही हो, नीलकंठ किसको बोला जाता है,
शिव को बोला जाता है, शिव भगवान को बोला जाता है ना नीलकंठ। उसके एक एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं आपको इसका, पंकज। अब पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना। पंकज। अब कीचड़ में कौन सा फूल उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर क्या होता है आपका? कमल होता है, यानी कि तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। फूल तो और भी बहुत है, लेकिन कीचड़ में जो फूल पैदा होता है वो कौन सा है? कमल है। तो ये इस प्रकार के उदाहरण है ना, कर्मधारय के या बहुब्रीहि के हैं, वो आपको योगरूढ़ जो शब्द होते हैं उनमें देखने को इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। अब आगे आपको मैं ब्रीफ में करवा देती हूँ, डिटेल में तो हम बाद में करेंगे। तत् का अर्थ होता है उसी। सम का अर्थ क्या होता है? समान। यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा में अर्थ लिया जाता है, वैसा ही अर्थ उनका हिंदी में लिया जाता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तद्भव जो होते हैं अपने रूप को क्या लेते हैं? बदल लेते हैं। तद्भव जो होते हैं उनका हिंदी में आते ही रूप बदल जाता है। जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। यानी कि संस्कृत में, यानी कि जब वो तत्सम थे तब वो अलग अर्थ दे रहे थे, और जब वो हिंदी में आ गए तो वो तद्भव कहलाए, उन्होंने अपने रूप को बदल लिया है। वो शब्द आपको दूसरे ही जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ आपको। कर्ण क्या है आपका? तत्सम हो गया। अर्थ क्या होता है इसका? तद्भव रूप कान। ठीक है। विदेशी जो शब्द होते हैं वो अन्य भाषाओं से, जैसे आपका बांग्ला हो गया, चीनी हो गई, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये जो भाषाएं होती है, उन भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आते हैं और उनको हम ग्रहण कर लेते हैं, उनको बोला जाता है विदेशी शब्द। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है आपका जो ये है संकर शब्द। जो क्या होता है? दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। टिकट घर, टिकट घर। ठीक है। अब टिकट क्या है? टिकट तो हो गया आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द, और घर किसका हो गया? ये हो गया आपका हिंदी का, और ये हो गया आपका इंग्लिश का। ठीक है। तो ये इस प्रकार के शब्द जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? संकर शब्द बोले जाता है। और जो आपके देशीय शब्द होते हैं, जैसे अपने बोल देते हैं ना, ठेठ, खाट, ठेठ हो गया, खाट हो गया, या जैसे बोल देते हैं लोटा हो गया आपका, लोटा बोलते हैं ना हम। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो देशीय शब्द होते हैं आपके। उसके बाद हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको इनका। एकार्थी यानी कि जिसका एक ही अर्थ निकलेगा। अनेकार्थी होते हैं जिसका एक से अधिक अर्थ निकलेगा। जैसे हम कनक शब्द को लेते हैं, कनक का एक अर्थ हो गया सोना, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? धतूरा। ठीक है। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनका अलग अर्थ को कुछ भी नहीं निकलता है, वो शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं, यानी कि उसकी जगह उसको रख दिया जाए तो अर्थ में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा हो जाना। विलोम का अर्थ उल्टा हो गया ना, जैसे माता का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। शब्द युग्म होते हैं, जैसे देखने में तो आपको एक जैसे लगते हैं, ज्यादा सा अंतर नहीं होता, लेकिन जब हम उनका अर्थ निकालते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, क्योंकि शॉर्ट में आप अच्छे से नोट्स बना लोगे, अच्छे से समझ लोगे। आगे की क्लास करेंगे हम कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी आप लोगों से मोटिवेट हो सके। थैंक यू।